नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर जितने भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन दोस्तों मिनिमम पेंशन की जो बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं चल रही थी, खबरें आ रही थी। लेकिन दोस्तों अगर आप सरकार से वही हम अपोजिट उससे बात करते हैं या उसका रुख देखते हैं, तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर के निगेटिव जो है काम हो रहा है। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो हम लोग खबरें चला रहे थे दोस्तों, बिल्कुल झूठी साबित होती नजर आ रही हैं। बहुत सारे हमारे भाई उस समय कमेंट किए थे कि ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन जो है ये इस राज्य में तो बढ़ोतरी नहीं होगी दोस्तों। इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये सरकार जो है ना, हमेशा से ईपीएस 95 पेंशनरों के साथ खेलती आ रही है। यहीं पे आप देखोगे बहुत बड़े-बड़े काम किए सरकार ने, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन ईपीएस 95 इन बुजुर्गों के बारे में कभी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, हर बार उनके ध्यान को भटकाया गया। कमांडो सुखराव साहब जल्द ही बड़े जो है पैमाने पर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया, सरकार को चेता दिया है, अगर आप आकर के अधिकारी घोषणा करो, नहीं तो हम बड़े जो है आंदोलन की तैयारी जो है वो करने वाले हैं। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों जल्द ही बड़ा आंदोलन होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन को लेकर जो है कमांडर अशोक राउत साहब ने जूम मीटिंग के द्वारा दोस्तों लोगों से सजेशन मांगा है कि क्या कुछ आप लोगों की राय है दी जाए। तो दोस्तों अगर आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, ताकि कमांडर अशोक राउत साहब के पास जो है ये चीज़ें पहुंच सकें और वो भी देखें कि दोस्तों कितने ईपीएस 95 पेंशनर चाहते हैं कि हाँ आंदोलन करना ही चाहिए और अब हमारे पास लास्ट तरीका यही बचा है। क्योंकि आप लोग देखोगे तो सरकार ने जो भी शर्तें रखी, जितना भी समय मांगा, सब कुछ जो है कमांडर अशोक राउत साहब ने मैनेज किया, लोगों को शांत किया और जो है अपना जो मीटिंग चल रहा था निरंतर वो चलता ही रहा। बुल्ढाना में आप देखोगे कि जो उनकी मीटिंग है पिछले दिनों से चल रही, काफ़ी दिनों से चल रही है दोस्तों, वो लगातार उसी क्रम में डेली जो वहाँ पे ज्ञापन दिया जाता है, डेली लोग आते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ भी होनी कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप 7-8 साल 10 साल से ये चीज़ चला रहे हो तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है और वो आंदोलन वहाँ डेली चलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जो आंदोलन होगा दोस्तों बड़े पैमाने पर करने की तैयारी कमांडर सुखराव साहब ने कर ली है। हालांकि दोस्तों पिछली बार भी अब पिछले भी आंदोलन उन्होंने बहुत किया था, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि उस समय इतनी जनसंख्या कमांडर सुखराव साहब के साथ नहीं थी, क्योंकि लोग सोशल मीडिया से जुड़े नहीं थे, आए दिन इस प्रकार की खबरें नहीं जाती थी। लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों की ताकत अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आप देखोगे कि अगर एक मीटिंग होती है तो वहाँ पे लाखों लाख लोग आ जा रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ तक कि पूरा हॉल हमारा जो है भर जा रहा है। तो ईपीएस 95 पेंशनर की जो बढ़ोतरी है ये कोई छोटी बात नहीं होनी थी, लेकिन जो है सरकार इसको आंख मूंद करके दूसरे मुद्दों पर ध्यान दे रही है, लेकिन इस मुद्दे को हर बार जो है दबाया जा रहा है। खबरें तो यहाँ तक आई थी, पेंशन टेंशन एक चैनल है दोस्तों, उस चैनल के माध्यम से, और वो भी सटीक खबरें आई थी, क्योंकि उनका जो भी न्यूज़ होता है दोस्तों वो झूठा नहीं होता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कमांडर अशोक राउत साहब के आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली से क्या मसला गया कि दिल्ली से कहा गया कि उनके आंदोलन पर ध्यान रखा जाए, कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाए। इस प्रकार की जो है बहुत सारी खबरें उसमें दिखाई गई। तो ईपीएस 95 पेंशनर जो है एक तरह से लाचार होते नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से सरकार उनका अपना रवैया जो है उनके ऊपर थोप रही है। यहीं अब आप जब मीटिंग होती है तो आप कहते हो हम आपको 3000 से 7,500 तक देंगे, आपके पैसे को बढ़ाया जाएगा, आपके पैसे के बढ़ने के काम हो रहे हैं। लेकिन वहीं पे जब आप समय बीत जाता है और जब हम अपना पैसा हक मांगने जाते हैं कि सर अब हमारा काम तो कर दीजिए, तो वहाँ से जो है हमारे ऊपर ही उल्टा दबाव बनाया जाता है। तो ईपीएस 95 पेंशनरों को मैं फिर से कहूँगा, एक होने की ज़रूरत है। अब आखिरी निर्णायक लड़ाई कमांडर अशोक राउत साहब के नेतृत्व में होनी है। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन तो हम बढ़ा कर ही रहेंगे, चाहे कैसे भी, क्योंकि वो हमारा हक है, हमारा पैसा है। नहीं तो सरकार हमारा पैसा सब वापस कर दे, एक साथ में जितने बुजुर्गों ने पैसा में योगदान दिया है वो सारे पैसे उनको वापस कर दिए जाएँ। ईपीएस 95 मिनिमम पैसा एक खिलवाड़ बनाकर सरकार ने रख दिया है, ये कोई स्कीम नहीं बनाई है। ये एक मजाक बन के रह गया है बुजुर्गों के साथ कि ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन दिया जा रही है, पेंशन के नाम पर ठगी की जा रही है, पेंशन नहीं दिया जा रहा है। मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो हम खबरें निकाल कर आए दिन सामने हमारे आती हैं लोगों की, कितने लोगों ने जो है दवा के चलते प्राण त्याग दिए। क्या ये चीज़ हमें दिया जा रहा है? ईपीएस 95 पेंशन 30 साल 35 साल जो है बुजुर्गों को काम करने के बाद उसके बाद ये उनको सिला दिया जा रहा है। 1000 रुपये पेंशन दे रहे हो, 700 रुपये पेंशन दे रहे हो, सरकार को भी शर्म नहीं आ रही है इस पेंशन को देते हुए। अब 10 सालों में कितनी ज़्यादा हर चीज़ में बढ़ोतरी कर दिया। क्या 10 साल पहले जो तेल था वो भी तेल है? वो नमक उसी रेट में है? वो दवाएँ उसी रेट में हैं? तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि ईपीएस 95 पेंशन पे जो है क्या कुछ किया जाए। लेकिन अपना रवैया साफ करने के बावजूद जो है उल्टा रवैया अपनाई जा रही है ईपीएस 95 पेंशन को लेकर के।
और आपकी लाडली बहन और भी धमाका बहन और जो है युवाओं को आप लोग अच्छे से अच्छे वो कर रहे हो, लुभावने तोहफे दे रहे हो, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन बुजुर्ग जो मांग रहे हैं उनके हक का पैसा उनको नहीं